हेलो एवरीवन, दीक्षित फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपना 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करना जा रहे हैं। देखिए, 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा क्लास 12th है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक चार्ज लेंगे और वो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। इट मींस सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज एट रेस्ट। हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट। और फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो चार्ज एट रेस्ट के साथ डील करती है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक चार्ज रखा हुआ पढ़ेंगे। ठीक है, और हमेशा जो स्टैटिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो तरह से उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में, एक स्केलर फॉर्म में। ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डील करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो स्केलर फॉर्म होती है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे। और उस चार्ज एट रेस्ट की दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक वेक्टर फॉर्म, एक स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म अगर पढ़ेंगे तो वो हमारा चैप्टर फर्स्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और अगर स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर सेकंड हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये दोनों के दोनों किस यूनिट के चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो हमारा चार्ज था, अब ये स्टैटिक नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। मूव करना स्टार्ट कर देगा तो क्या बन गया, ये मूविंग चार्ज बन गया। और चार्ज अगर मूव कर रहा है कहीं ना कहीं किसी वायर के अंदर, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देता है। सो अगर हमारा चार्ज अब चलना स्टार्ट कर देता है तो हम करंट डील करेंगे। हमारी नई यूनिट का नाम आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, थर्ड चैप्टर है। तो हम फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और थर्ड क्या बताया, जब चार्ज हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगा, थर्ड हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, जो हमारा मूविंग चार्ज होता है, इसके तीन इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स हैं भाई, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक हीटिंग इफेक्ट और एक केमिकल इफेक्ट। सो करंट जब चार्ज हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगा वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। और करंट के कितने इफेक्ट होते हैं, मींस मूविंग चार्ज के कितने इफेक्ट होते हैं, तीन इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट तो हम केमिस्ट्री में डील करेंगे, यहाँ पे हम डील नहीं करने जा रहे हैं इसको। हम मेनली दो इफेक्ट डील करेंगे, हीटिंग और मैग्नेटिक। और हीटिंग इफेक्ट जो है हमारा, वो हम जो थर्ड चैप्टर है उसी में ही पढ़ लेंगे। ओके, तो चौथा चैप्टर जो आता है हमारा, जो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी, वो आती है मूविंग चार्ज के नाम से, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग
चार्ज या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चौथा चैप्टर आ जाता है। और जिस चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं ये हमारी यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमारी यूनिट है और इसका चैप्टर कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। अब एक चैप्टर जो है हमारा फोर्थ, उसमें तो हम केवल और केवल मूविंग जो चार्ज है उसका इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, करंट का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है हमारा मैग्नेटिज्म। वो क्या आता है हमारा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर पढ़ते हैं, वो कौन सा मैटर क्या दिखाता है वो सब चीज पढ़ने वाले उसमें। देखिए जो फोर्थ चैप्टर है ना उसमें तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मींस हम ये पता करेंगे कि मैग्नेट बनती कैसे है। ओके, मींस मैग्नेट बनाना सीख रहे हैं एक तरह से। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसमें जो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है, जो हम देखते हैं मैटर से किससे बन सकती है, उसके साथ डील करेंगे हम अपने फिफ्थ चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए EMI बोलूंगा मैं इसको शॉर्ट में। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अगर आप फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो फोर्थ चैप्टर में क्या है कि कोई वायर है उसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या बन जाएगा उसके चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो सिक्स्थ चैप्टर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर इस वायर के पास में मैग्नेट लेके आऊं तो क्या बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। मींस अपोजिट टू द चैप्टर 4। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ओस्टर्ड इफेक्ट। ओस्टर्ड ने क्या बताया था, ओस्टर्ड ने बताया था अगर हम किसी क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करते हैं तो उस क्लोज सर्किट में जो भी हमने वायर कंडक्टर वगैरह यूज किया हुआ है उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, ये वायर है, ये बैटरी लगाई, ये स्विच, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दी, कंपास नीडल रख दी। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये किसने बताया था, ओस्टर्ड ने बताया था। इसका उल्टा एक साइंटिस्ट थे हमारे फेराडे। कौन थे, फेराडे हमारे साइंटिस्ट थे, माइकल फेराडे ने क्या बताया, इसका उल्टा कि मैं बैटरी नहीं लगाऊंगा। माइकलसन फेराडे ने क्या किया कि मैं बैटरी नहीं लगाऊंगा और मैं इस वायर के पास मींस एक क्लोज सर्किट के पास एक मैग्नेट लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना चाहिए। मींस जो चौथा चैप्टर है उसमें करंट से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से दिखाते हैं। जो सिक्स्थ चैप्टर है, सिक्स्थ चैप्टर में फेराडे ने क्या सोचा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे, करंट बनना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ चैप्टर है। अब सिक्स्थ चैप्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 7, वो आता है हमारा AC, अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में करंट आता है जिससे हमारे फैन वगैरह से ये लाइट वगैरह सब जलती है, दैट इज द AC, अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सारा चार्ज का इफेक्ट है, चार्ज फ्लो होगा तो ये हमारा करंट बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो क्या आता है, वो भी इसी सीरीज का एक बनता है और वो यहां से निकल के आता है। देखिए अगर हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है। अगर हमारा चार्ज स्टैटिक है, रेस्ट पे है, तो वो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो रखा हुआ चार्ज एट रेस्ट और स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बस यही ध्यान रखना है कि मूविंग जो है ना वो विद द यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है,
अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो क्या बनाएगा, ईएम वेव बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। समझ आई बात? वही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ईएम वेव। अब ये सब चीज पढ़ने के बाद हम एक नई ब्रांच में चले जाते हैं फिजिक्स की, दैट इज द ऑप्टिक्स, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिनास को डील करते हैं, दैट इज द ऑप्टिक्स। और जो ऑप्टिक्स होती है वो दो तरह की होती है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। देखिए, जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है अपना और वो वेव नेचर भी शो करती है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ना ऑप्टिक्स में, वो हमारा रे ऑप्टिक्स वाला है, और जो चैप्टर नंबर 10 है वो हमारा वेव ऑप्टिक्स है। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या कहा। मींस हम ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं और दोनों तरह के ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, हम रे भी पढ़ेंगे और वेव भी पढ़ेंगे। जो रे पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर वाले पढ़ेंगे, वो हमारी चैप्टर नंबर 9 में आ जाती है, और जो वेव पढ़ेंगे वो हमारी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हमने इंडिविजुअल पढ़ा दोनों को, और हमें पता लगा कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का नेचर वेव नेचर भी है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो हमारा इन दोनों का कंबाइन बनता है, दैट इज द डुअलिटी, डुअलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूअल नेचर, दोहरा नेचर क्या होता है लाइट का, वे दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे, दोनों शो करेंगे कि हाँ भाई ये दोनों क्या है, सेम ही है। अब चैप्टर नंबर 12, नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, ये सब चीज पढ़ने के बाद हम घुस जाते हैं अपने एटम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी ये यूनिट भी चालू हो जाती है यहां से। यूनिट का तो नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई, बट चैप्टर नंबर 12 में हम केवल क्या पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, केवल और केवल न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 एटम है और चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई है। एक चैप्टर में हमारा एटम के बारे में पढ़ा जाना है। साइंटिस्ट थे हमारे कौन से, बोहर, नील बोहर। नील बोहर ने हमें एटम का जो हमारा मॉडल था फाइनल वो बताया था, जो हम पढ़ रहे थे, हालांकि उसके भी ड्रॉबैक थे, बट हम वो पढ़ेंगे। और न्यूक्लियाई नील बोहर के लड़के थे आगे बोहर, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था, नील बोहर को भी मिला था, आगे बोहर को भी मिला था। न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, मींस बाप ने एटम के बारे में बताया था, न्यूक्लियाई के बारे में उसके बेटे ने बताया था, दोनों ही नोबेल प्राइज विनर थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है और नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है वो है हमारा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है और इससे जो डिवाइसेस बनी हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लाइक पीएन डायोड, जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड एक्सेट्रा, वो सब चीज हमें इसके बारे में पढ़नी है। देखिए, लास्ट ईयर जब सीबीएसई का सिलेबस अपडेट हुआ था तो यहां तक फिनिश कर दिया उन्होंने। एक नेक्स्ट चैप्टर भी है, 15 जो था वो था कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये नेक्स्ट चैप्टर था, सीबीएसई ने ये चैप्टर हटाया और इस चैप्टर से जो हमारा ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन था वो सब हटा दिया था। ठीक है, तो सीबीएसई के बच्चों के लिए सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस का जो सिलेबस है वो मैं बता दूंगा कहां तक हमें पढ़ना है, उसमें पढ़ाएंगे वहां तक। सीबीएसई केवल यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट जो हमारे स्टेट बोर्ड है, लाइक हमारा यूपी बोर्ड है, हमारा सेंट फ्रांसिस वाले बच्चे, आईएससी बोर्ड है, आईएससी बोर्ड वालों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम तक होता है। तो ये हमारा टोटल डिस्क्रिप्शन है 12th क्लास के सिलेबस का। समझ आई बात? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे,
चार्ज, और कैसा चार्ज, रखा हुआ चार्ज, और रखा हुआ चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी फॉर्म में पढ़ेंगे हम, दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक वेक्टर फॉर्म, एक स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, और स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम जो हमारी वेक्टर फॉर्म है उसके साथ डील करने जा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी भी बोलेंगे हम इसको आगे आगे जाके। सेकंड चैप्टर में स्टैटिक चार्ज की स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे। अब हमारा चार्ज क्या कर देगा, चलना स्टार्ट कर देगा विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो वो करंट बना देगा। करंट बना देगा तो नेक्स्ट चैप्टर जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट हमारा हीटिंग इफेक्ट है, वो भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड द हीटिंग एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जब चार्ज है हमारा वो चलना शुरू कर दिया था, चार्ज के हमने चार्ज मूविंग चार्ज जो है हमारा, करंट जो है हमारा, उसका तीन इफेक्ट मैंने बताए थे, कौन कौन से, मैग्नेटिक, हीटिंग एंड केमिकल। केमिकल हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, हीटिंग हम थर्ड चैप्टर में पढ़ लेंगे। फोर्थ चैप्टर हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, मैटर से हमारा मैग्नेट बनेगी कैसे, वो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर में हमारा क्या है, बिल्कुल चौथे का उल्टा है, कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कराते तो फील्ड बन जाता है मैग्नेटिक, अगर इसका उल्टा मैग्नेट लेके जाएं तो क्या बन जाना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनना चाहिए। सिंपल सी बात है, वो हमारा फैराडे ने सोचा था और एक फिनोमेना दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और उसी के ऊपर ये वाला चैप्टर टोटल बेस्ड है। आपने देखा जनरेटर जो है हमारा, जनरेटर भी हमारा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में करंट आता है, बिजली आ रही है, ये सब हमारे ये फैन, कूलर, एसी, फ्रिज वगैरह जो सब चल रहे हैं वो हमारे एसी से चल रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट से चल रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो क्या बताया, जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग चार्ज हमारा क्या बनाएगा, एक वेव बनाता है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, वो हमारा एक चैप्टर है। अब हम फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच में, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है उसमें घुस जाते हैं। वो कौन सी ब्रांच है हमारी, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट और लाइट से होने वाले या उससे रिलेटेड फिनोमेना के साथ डील करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग वगैरह, ये सब हम डील करते हैं। और लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है, लाइट वेव नेचर भी शो करती है। तो जो हमारी ऑप्टिक्स है वो हम दो तरह की पढ़ेंगे, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 9 में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 10 में हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। फिर हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। लड़ाई चल रही थी, कोई कह रहा पार्टिकल है, कोई कह रहा वेव है, कोई कह रहा पार्टिकल है, कोई कह रहा वेव है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे हमारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ किया कि लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर है। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे जाके, ड्यूअलिटी ऑफ लाइट में, जिसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम केवल एटम को डील करेंगे, फिर हम एटम के अंदर घुस जाएंगे। उसके अंदर क्या मिलेगा, सेंटर में उसके न्यूक्लियाई होता है, द मोस्ट डेंसर पार्ट ऑफ द एटम, दैट इज द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के साथ डील करने वाले हैं। उससे नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, उससे बनने वाली जो डिवाइस। और जैसा मैंने बताया लास्ट ईयर जब सिलेबस अपडेट हुआ था तो बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए थे। तो बेसिकली ये कह दीजिए आप, ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन तो सारा ही हट गया था, सेमीकंडक्टर पढ़ना और उससे केवल और केवल जो डिवाइसेस बनती हैं वे पढ़नी है। और कौन सी, जो हमारी पी एन डायोड है, जो हमारे डायोड है बेसिकली वो पढ़नी है, ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना है। सीबीएसई का यहीं तक खत्म हो जाता है। बट जो हमारा स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड है हमारा, या एससी बोर्ड है, उसमें आगे तक पढ़ना होता है। तो जो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन है वो भी इसमें पढ़ाया जाएगा, और उससे एक नेक्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। ये आपका 12th क्लास का टोटल डिस्क्रिप्शन है। ओके।